अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चटनी फ्रूट चाट, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चलें ये मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चटनी फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने आधा कप इमली ली थी, जिसको मैंने 1 कप गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था। फिर आधे घंटे बाद मैंने उसको छान लिया है। सीड्स मैंने अलग कर लिए हैं और इमली का पेस्ट अलग कर लिया, और इस तरह ही हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। चलें अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, इसके अंदर हम ये इमली का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे और इसमें बॉईल आने देंगे। ये देखें, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैं रेगुलर चीनी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, चटनी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 पीस जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इसके ऐड करने से चटनी में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। ये देखें, चटनी को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो गए और चटनी हमारी थिक हो गई है। बस हमें इसको इतना ही थिक रखना है। अब अगर आप इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के ऐड कर सकते हैं। हमें इसको इतना ही थिक रखना है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, चटनी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। कितनी थिक हो गई है चटनी। अब जब तक ये ठंडी हो रही है, जब तक हम फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम खरबूजे की कटिंग करेंगे। इसको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। इसके सीड्स रिमूव कर देंगे, छिलके रिमूव कर देंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने हमें, छोटे पीसेस में इनको चॉप करेंगे। ये देखें, यहाँ मैंने खरबूजा चॉप कर लिया है। ना बहुत ज़्यादा बड़े पीस है, ना बहुत ज़्यादा छोटे। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। खरबूजे की कटिंग के बाद हम इसके अंदर एक एप्पल ऐड करेंगे। इसको बीच से हाफ़ करेंगे, इसके सीड्स रिमूव करेंगे और इसको स्लाइस करने के बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं छिलकों समेत एप्पल ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो छिलके रिमूव करके भी ऐड कर सकते हैं। एप्पल की कटिंग करने के बाद इसको भी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसके अंदर अमरूद ऐड करेंगे। यहाँ मैं 2 अमरूद ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर ऊपर का हिस्सा रिमूव कर देंगे और इसको भी 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसके सीड्स रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो सीड समेत ऐड कर दिएगा, मैं यहाँ सीड रिमूव कर रही हूँ। सारे अमरूद के सीड रिमूव कर देंगे। सीड रिमूव करने के बाद हम इसको भी छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। अमरूद की कटिंग करने के बाद इसको भी हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अमरूद ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बनाना ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 बनाना लिए हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इनको भी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे फ्रूट ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर खट्टी मीठी सी इमली की चटनी ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून हम इसके अंदर चटनी ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं।
चटनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने सारी चीज़ें फ्रूट्स में अच्छी तरह से मिक्स कर दी हैं। अब हम फ्रूट्स को एक सर्विंग बाउल में ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम सारी चाट ऐड कर देंगे। चाट को मैंने बाउल में ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से बारीक सेव ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी स्ट्रीट स्टाइल चटनी फ्रूट चाट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।